श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता। हमारा चैनल माइंड एक्सेल, जिसके अंदर हम इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बात करते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी ज्ञान की कुंजी है जो आपके जीवन को बदल देती है। जीवन का पूरा सार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध स्थल में, जब वो अर्जुन के सारथी बने हुए थे और अर्जुन ने जब श्री भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, और वहां पहुंचकर जब अर्जुन ने सामने देखा कि सामने की जो सेना है उसमें विषम पितामह, द्रोणाचार्य और कितने रिश्तेदार खड़े हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ में कर्ण और बहुत सारे ऐसे सेना योद्धा खड़े हैं जो अर्जुन के भी रिश्तेदार हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे लिए अब यहां पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है। ऐसा अर्जुन जब श्री कृष्ण को बता रहे थे तो उन्होंने अपने गांडीव धनुष को और बाण को एक ओर रख दिया और रथ के आसन पर वो विराजमान हो गए और उन्होंने सिर को झुका लिया। ऐसी अवस्था में श्री भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के, जो कि अभी 18 अध्यायों के अंदर है, जिसके अंदर 700 श्लोक हैं, 1400 लाइनें हैं, के अंदर एक पूरा ज्ञान जो एक योगी को, एक आध्यात्मिक इंसान को दिया जा सकता है, वो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। मैं ये समझता हूं कि मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता के इन 18 अध्यायों को बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इसके अंदर जो ज्ञान है उसको समझकर अपने जीवन के अंदर इसको एप्लीकेबल करना चाहिए, ताकि जीवन को सार्थक बनाया जा सके। आज मनुष्य हर तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर है, स्केर्सिटी है, कमी है, आपस में प्रेम नहीं है, डाइवोर्स हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में रख रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धन की कमी, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना एक समस्या बना हुआ है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो है उथल पुथल हो रही है, और कोविड-19 के अंदर तो सारा कुछ बदल गया।
ऐसा लगता है कि किसको जीवन मिलेगा, किसको जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस बीमारी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हुई है। तो कैसे, ये क्या है? ये एक ऐसा सूचक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वो परमपिता परमात्मा जो सबको जिसने क्रिएट किया है, वो कह रहा है कि भाई आपको मैंने फुल पावर दी है कि आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसे बना सकते हो, लेकिन आप लोगों ने तो हद ही कर दी है। हर चीज के अंदर आपने जो है अपनी सीमा को लांघ गए हो, और सीमा लांघने के बाद में क्या हाल होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। यह सामाजिक और आर्थिक और हमारी जो हेल्थ के इशू हैं, जो वैज्ञानिक इशू हैं, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो आपको हर बात की समझ में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक आपका आपके साथ में रिश्ता नहीं है, जब आप अपने को जानते ही नहीं हो, तो आप उस परमपिता परमात्मा को कैसे जानोगे? जो लोग भक्ति में, धर्म में, मंदिरों में या कहीं भी ऐसे सतलों पे जाते हैं, क्या वो वाकई अपने आप को जानते हैं? मेरे को इस बात का डाउट है कि लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, वो अपने पर्पस को नहीं जानते हैं, उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको हर रोज़ एक पर्टिकुलर समय पे आपको जो है मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपका रिलेशन आपके साथ में डेवलप होगा, और साथ ही साथ आपका रिलेशन उस परमपिता परमात्मा के साथ में भी डेवलप हो जाएगा। तो उससे आपके अंदर जो विकार हैं, जो त्रुटियां हैं, जो नुकसानदायक हैं, उनको आप धीरे धीरे अपने जीवन से निकाल दोगे, और उसकी जगह पॉजिटिविटी, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, आपके अच्छे ख्याल, अच्छे सोच आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, और परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि हर एक प्राणी को इस विषय में जानना चाहिए कि यह कितना बड़ा विज्ञान है, कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और उन्होंने इसलिए बताया कि ताकि इस ज्ञान का सभी लोगों को पता लग सके और इसको समझ सके। उन्होंने ये बताया है कि मैंने आपको सारी पावर्स दे दी और आपको ये खुली छुट्टी दे दी है कि आप जो चाहें करें। आप यू आर ए क्रिएटर ऑफ योर ओन सर्कमस्टांसेस। जब सर्कमस्टांसेस आप अपने क्रिएट कर सकते हो तो इसका मतलब आप क्रिएटर, आप यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। भगवान ने तो आपको पूरी पावर दे दी है। अब देखिए, जीवन में जो भी दुख हमारे को होते हैं, जो आपको होते हैं या किसी को भी होते हैं, तो उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण 3 तरह से ये आपकी व्याधियां होती हैं। पहली व्याधि तो यह है कि आपके कर्मों से जुड़े हुए, जो आपके अकाउंट में पहले से ऑलरेडी है, अच्छा या बुरा, वो प्लेनेटरी पोजीशन जिस समय आपकी जन्म की होती है, उस टाइम में आपके साथ में ही वो आपका क्रेडिट या डेबिट साथ आ जाता है। अच्छे कामों का भी क्रेडिट हो सकता है, बुरे कामों का भी हो सकता है। जो भी है वो आपका लेखा जोखा आपके साथ में आ जाता है। उसी के मुताबिक आपका जन्म होता है और उसी के मुताबिक आपको एनवायरनमेंट मिलता है। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आपको प्लेनेटरी पोजीशन आपके जन्म के समय होती है वो। दूसरी, आप जिस लोकेलिटी में, जिस घर में जन्म लिया है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वास्तु कैसा है, उसके हिसाब से आपको तकलीफें आती हैं या आपके अच्छे काम होते हैं। और तीसरा ये है कि आपका जो स्वभाव, आपका जो एटीट्यूड, आपका जो एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप पैदा हुए हैं, और जो संस्कार या आपकी जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड हुई है, और उसके अंदर जो आपके माइंड के अंदर जो माइंड सेट हो गया है, उसकी वजह से आप अपनी समस्या या तो क्रिएट करते हैं या उनका सुधार करते हैं।
तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो इंसान खुद अपने आप को समझ जाए और अपनी समस्याओं को समझ जाए और अपने आप के उद्देश्य को समझ जाए, तो अपना तार, अपना लिंक डायरेक्ट उस क्रिएटर के साथ में जोड़ सकता है। और वो जब क्रिएटर के साथ जुड़ जाता है तो आपके जीवन के पिछले पाप जो होते हैं और इस जन्म के पाप होते हैं, दोनों ही कट जाते हैं। तो इसलिए हमारा यह चैनल माइंड एक्सेल का हर रोज श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, श्री भगवान कृष्ण जो है उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाले सुख हैं वो बढ़े, समृद्धिशाली बने आप, और आपको जो कष्ट हैं वो आपके कष्ट दूर हों, और आपका जीवन जो है वाकई जीवन बने जिसमें आपको लगे कि मैं वास्तविक में स्वर्ग जैसा जीवन जी रहा हूं, एक अमेजिंग लाइफ जी रहा हूं। तो हम हर रोज कुछ लोगों को बहुत ही सरल हिंदी में कहानियों के साथ में आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उनको इजीली समझ जाओ और अपने जीवन में उसको एप्लीकेबल कर सको। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्णा।